नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2024-25 हेतु कार्यकारी निर्देश जो जारी हुए उसमें वार्षिक परीक्षा से संबंधित क्या निर्देश हैं, किस प्रकार से क्या होगा हम इस वीडियो में देखेंगे। हमने इसके पहले प्रीवियस वीडियो में जो मंथली मूल्यांकन है, मासिक टेस्ट और उसका एक अलग वीडियो पर चर्चा करी थी और अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन है उसकी अलग वीडियो पर चर्चा करी थी। दोनों वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो साथियों प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज हम बात करेंगे वार्षिक मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 1, 2, 3, 4, 6 व 7 के बारे में। कक्षा 1 व 2 में एफएलएन आधारित आवधिक आकलन पूर्व प्रसारित निर्देशानुसार किया जाए, पृथक से वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। ठीक है। अब उसके बाद में शासकीय शालाओं में कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 के मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर आरएस के MP.in परीक्षा पोर्टल द्वारा जनरेट कर जिलों से साझा किए जाएंगे। वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी अनुसार संपन्न कराई जाएगी, जिसके निर्देश यथा समय पृथक से जारी किए जाएंगे। तो ये रही जो प्रश्न पत्र का जो बात है वो 3, 4, 6, 7 की। अब वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 3, 4, 6 वो 7 हेतु अधिकतम 60 अंक का रहेगा। प्रोजेक्ट कार्य 40 अंक के रहेंगे और विषयवार विद्यार्थी द्वारा 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित है, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा। वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में छात्र को पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेंगे। और वार्षिक परीक्षा विषयवार मासिक टेस्ट, मतलब जो वार्षिक परीक्षा फल जो बनेगा उसमें जो मासिक टेस्ट रहेंगे 4, 10-10 अंक का एक रहेगा। पूरा हमने विस्तार देखा था प्रीवियस वीडियो में, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो उसके जो अधिभार रहेगा 10 अंक का वो लिया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा का अधिभार 20 अंक का लिया जाएगा। और वार्षिक लिखित परीक्षा जो भी 60 अंकों का रहेगा उसके जो प्राप्तांक रहेंगे वो, तथा प्रोजेक्ट कार्य के जो अधिभार है वो 10 अंक का जोड़कर इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं 10 और 20 30 और ये 60 90 और 10 100। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो टोटल योग बन रहा है, योग के आधार पर विषयवार ग्रेड स्टूडेंट्स को प्रदान किए जाएंगे। वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम में देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो 23-24 में भी कक्षा 6-7 का जो परीक्षा जो भी रिजल्ट रहा वार्षिक परीक्षा फल उसकी एंट्री हुई थी, तो बहुत सी शालाओं में ई ग्रेड के स्टूडेंट की भी प्रविष्टि हुई। तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, तो यहाँ पर देखिए ई ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए भी बताया गया है कि वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण शाला द्वारा कराया जाए तथा अपेक्षित दक्षता प्राप्त होने की पुष्टि हेतु शाला स्तर पर मूल्यांकन करने के पश्चात ही कक्षोन्नति प्रदान की जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है। अब उसके बाद में हम वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5 व 8 की बात करेंगे। तो राज्य द्वारा आयोजित वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 5 व 8 में शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त समस्त अशासकीय शालाओं व अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थी SCRT या NCERT कोर्स संचालित करने वाली शालाओं के सम्मिलित होंगे। वार्षिक लिखित परीक्षा जो है संभावित यहाँ पर बताया हुआ फरवरी या मार्च में संभावित है, जिसकी समय सारणी निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पृथक से जारी किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए वार्षिक लिखित परीक्षा में विषयवार अधिकतम 60 अंक जो ये इसके रहेंगे और प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित है। इसमें भी यहाँ पर प्रत्येक विषय में विद्यार्थी द्वारा कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट हेतु 10 अंक निर्धारित रहेंगे, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर ही किया जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर विद्यालय प्रमुख या शाला कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा जो कक्षा 5 और 8 की रहेगी, तो उसमें भी विद्यार्थियों की विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि राज्य द्वारा विकसित परीक्षा पोर्टल पर विद्यालय प्रमुख या कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। अधिभार की गणना सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाकर वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। मतलब अधिभार नहीं, आपको तो जो स्टूडेंट को प्राप्त हुआ है अंक वो प्रविष्ट करना रहेगा। अधिभार ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है उसका निकाल लेगा। ठीक है। उसके बाद में वार्षिक परीक्षा कक्षा 5 व 8 में विभिन्न घटकों का अधिभार किस प्रकार से रहेगा वो यहाँ पर बताया गया है कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो लिखित में होगी उसका जो है अधिभार 20 अंक का लिया जाएगा, 20 अंक तक लिया जाएगा। और वार्षिक परीक्षा जो लिखित में रहेगी उसके पूर्णांक 60 में से जो भी प्राप्तांक रहेंगे स्टूडेंट के, और वार्षिक परीक्षा जो प्रोजेक्ट कार्य रहेगा उसका अधिभार यहाँ पर 20 अंक का जो रहेगा। इस प्रकार से ये 100 अंक हो रहे हैं। तो वार्षिक लिखित
परीक्षा जो बाय मूल्यांकन जो जिसको हम कह सकते हैं, और प्रोजेक्ट कार्य में पृथक पृथक न्यूनतम 33% प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 5 व 8 में प्रत्येक विषय में बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा फल घोषणा के उपरांत अनुत्तीर्ण विषयों में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान कर 2 माह के अंदर जो है पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा, और पुनः परीक्षा में जो भी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उसी अध्ययन कक्षा में ही रोका जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर वार्षिक परीक्षा कक्षा 4 से 8 हेतु समेकित ग्रेड क्या रहेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और 5 व 8 की ग्रेड भी यहाँ पर बताई गई है। इन दोनों में एक ही अंतर है यहाँ पर कि दोनों में बाकी सब चीजें सेम है, बस यहाँ पर ई और एफ का अंतर है। तो 3, 4, 6, 7 में यहाँ पर ई ग्रेड बताई गई है 33 से कम पे, जहां पर सुधार योग्य है, और यहाँ पर जो है 5 व 8 में एफ ग्रेड इसको बताया गया है 33 से कम वाले को, इसमें यहाँ पर अनुत्तीर्ण बताया गया है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर इसी प्रकार से सशैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। इसके बाद में यहाँ पर परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक के बारे में बताया गया है कि जो भी प्रत्येक बच्चे के मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांक अनुसार ग्रेड एवं सशैक्षिक क्षेत्र संबंधी गतिविधियों की सहभागिता के आधार पर प्राप्त ग्रेड संबंधी समस्त अभिलेख शाला स्तर पर संधारित किए जाए। इसी प्रकार से समग्र प्रगति पत्रक, पालक शिक्षक बैठक भी यहाँ पर बताया गया है कि 2 माह में कम से कम एक बार बच्चों की शैक्षिक प्रगति, सशैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की स्थिति को पालक के साथ बैठक करके साझा किया जाए एवं पालकों को छात्र पोर्टफोलियो एवं समग्र प्रगति पत्रक का अवलोकन कराया जाए। और ये यहाँ पर इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने इस वीडियो में देखने का प्रयास किया था। आई होप वीडियो का आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलेंगे नई वीडियो में नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।